तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है देवताओं, ये स्वीकार करो तुम सभी के लिए मैं अकेला पर्याप्त हूँ। अंधकार स्वरूप है, अंधकार स्वरूप है। मेरी पराजय मेरी मृत्यु के साथ ही संभव है और मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। सत्य कहा ना ब्रह्मदेव, वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके। स्मृति धुंधला रही है तुम्हारी अंधकासुर। कल हमने ही तुम्हारी समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट किया था। कुछ भी कहने और करने से पूर्व उसका स्मरण तो कर लो और सुनो मेरी चेतावनी। अब हम बनाएंगे तुमको अपना बंधक, किंतु उससे पहले मुझसे युद्ध करके मेरा वध करना होगा तुम्हें, सेनापति कार्तिकेय। अवश्य सेनापति दुर्योधन, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मैं सेनापति दुर्योधन को वश में करता हूं। गणेश, इंद्रदेव, आप सभी अंधक को बंदी बनाइए। तुम्हारा अंत समीप है दुर्योधन। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। देवगणों, प्रतीत होता है अभी इस युद्ध का अंत होना शेष है। चलिए। अब किसे बुलाया है अंधकासुर ने? किसको पुकारा है इसने? कहाँ है वो असुर सैनिक? गणेश और देवराज को सावधान रहना चाहिए। अवश्य ये इस दुष्ट का कपट है कोई। कुमार कार्तिकेय का ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। विजय श्री से श्री के हट जाने के बाद भी विजय शेष रहती है। मैं वही प्राप्त करूंगा। श्रीहीन होने के बाद भी अपनी प्रचंड शक्ति से तुम्हें तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त करवा दूंगा। मात्र शक्ति से विजय प्राप्त नहीं होती दुर्योधन। भूमिगत! अब किसका आवाहन कर रहा है ये दुष्ट? दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। उसने जिसको भी पुकारा होगा वो अपने प्राणों के भय से कहीं छिप कर ही बैठा होगा देवराज। हास परिहास में समय मत गवाइए। जब तक भैया दुर्योधन को हताहत करते हैं तब तक हमें इस अंधकासुर को वश में करना चाहिए।
मुझे अनुमति दीजिए गणेश जी, अभी बांध कर लाता हूं इसे। ध्यान से वायुदेव, हमें सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। वायुदेव तो आगे बढ़ गए। कौन है ये आकृति? वायुदेव! वायुदेव! अब आएगा आनंद देवताओं। ये कौन है पीछे? वरुणदेव! देवराज संभालिए। ये कैसी अस्पष्ट आकृति है? कितनी दूर है मुझसे? कोई भी हो, इसे छकाना होगा। किंतु ये एक नहीं। भाई, ये दुष्ट आकृति तो अदृश्य हो गई। मेरे वार से कोई क्षति नहीं पहुंची इसे। कौन है ये असुर जो हम पर आक्रमण कर रहा है? ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे बंदी बनाने चले थे देवताओं और बन गए अंधक की युक्ति के बंधक। सेना नहीं देवताओं, मात्र भूमिगत तुम्हारी सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आओ दुष्ट, इस बार मैं तुम्हें पीठ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा। देवता संकट में है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। इसे पुनः छकाता हूँ। इसके वार को छकाना होगा मुझे। शीघ्र कुछ करना होगा मुझे। सोन जी, छल से मिला बल सफल नहीं हो सकता मेरे समक्ष असुर जी।
जो है ही नहीं, तुम उसे कैसे कुचलोगे दुष्ट बालक? जो है ही नहीं? किस माया का परिणाम है ये? क्या है इनका स्रोत? अग्निदेव, वरुणदेव, वायुदेव, आप सभी पीछे हट जाइए। उठो भूमिगत। ये तो पुनः उठ खड़े हुए। उत्तम, अति उत्तम। और ताड़ना दो इन देवताओं को। यदि इनका अस्तित्व ही नहीं है तो अंधकासुर किसे आदेश दे रहे हैं, वो भी इतने धीमे स्वर में जो इन तक पहुंच ही ना सके। इस रहस्य का कारण अवश्य ही महल में छुपा प्रतीत होता है। सुरक्षित कक्ष में ये असुर क्या लिए खड़े हैं? जो भी हो, अवश्य ही वही अंधकासुर की शक्ति। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। देवताओं की सहायता के लिए स्वतंत्र हूं। इस बाधा को भी मार्ग से हटाना ही होगा मुझे। सभी अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं इन पर। इनका उपाय तो इस कक्ष के भीतर जाकर ही ज्ञात होगा। क्या है जो इन पारदर्शी असुरों को शक्ति प्रदान कर रहा है? किंतु अंधकासुर की दृष्टि से बचकर भीतर कैसे जाऊं? गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? अंधकासुर की ओर क्यों बढ़ रहे हो? भैया, मैं जो करूंगा सोच समझ कर करूंगा। आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। ये बालक, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। आप चाहते हैं तो रोक दीजिए मुझे।
अब मैं अंधकासुर को उचित पाठ पढ़ाने के लिए उसी युक्ति का प्रयोग करूंगा जिस युक्ति का प्रयोग भूमिगत कर रहा है। कैसी भी माया का प्रयोग करे किंतु आगे नहीं बढ़ सकेगा ये बालक। अब तो भ्रम में पड़ेंगे ही अंधकासुर। कहाँ गया ये बालक? अरे आप वहाँ कहाँ देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ, आपके पीछे। और इधर भी, यहाँ भी, और इधर भी, और यहाँ भी अंधकासुर जी। अंधा घूमे। तुम में से कोई भी मुझसे सुरक्षित नहीं रहेगा बालक। अंधकासुर को मैंने भ्रमित कर दिया है। अब मैं उस शक्ति का स्रोत ढूंढता हूँ। कहाँ हो सकता है उस शक्ति का स्रोत? मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। क्या बात है? कुछ समय से असुरराज अंधकासुर ने कोई निर्देश नहीं दिया हमें। चिंता मत करो, सब कुशल है। हमारे योद्धा भली भांति युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, तो इस कक्ष में है उस शक्ति का रहस्य। अब चतुराई से इनसे ये रहस्य जी। अरे, ये इनके हस्त में क्या है? अरे, ये बालक यहाँ कैसे पहुँच गया? अत्यंत चतुर है ये बालक। हमें इससे सावधान रहना होगा। अरे, ये कंदूक समान गोल घेरे लिए क्यों खड़े हैं आप सब? युद्ध भूमि में आइए, अपने स्वामी के लिए युद्ध कीजिए। क्रीड़ा का समय थोड़ी है ये। ए बालक, दूर हटो। ये कोई क्रीड़ा नहीं है। अच्छा, ये तो बताइए कि इनमें है क्या? देखने दीजिए ना मुझे भी। अरे अरे, घबराइए मत। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगा। सुन जी। सामना करो इस गजमुख बालक को। अब यही शेष है, यही मुझे यह रहस्य बता सकता है। मुझे आत्म करो, मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? तुम्हें क्यों सुरक्षित रहने दूं मैं? क्योंकि मैं इन घेरों का रहस्य बता सकता हूँ। तो अब मुझे ज्ञात होगा उस शक्ति के स्रोत के बारे में जिसका प्रयोग अंधकासुर कर रहा है। अरे, पुनः कैसे अदृश्य हो गए बालक के प्रतिरूप? अंधकासुर, ये क्या? मेरे अंतिम योद्धाओं की प्राण शक्ति इस बालक के हाथों में? छल से या बल से किसी भी प्रकार मुझे इन्हें वापस पाना ही होगा। शक्ति के साथ युक्ति और बुद्धि का प्रयोग हमें त्वरित सफलता दिलवा सकता है।
तुम, और असुर गुरु भी तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारी सेना नष्ट हो चुकी। अब पराजय रूपी ये जो सत्य तुम्हारे समक्ष खड़ा है, उसे स्वीकार करते हो? जो स्पष्ट है उसे अस्वीकार कर तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो अंधकासुर। अंधकारी अंधक, अजय अंधक, तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है देवताओं। ये स्वीकार करो तुम सभी के लिए मैं अकेला पर्याप्त हूं। अंधकार स्वरूप में, अंधकार स्वरूप में, मेरी पराजय मेरी मृत्यु के साथ ही संभव है, और मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। सत्य कहा ना ब्रह्मदेव, वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके। स्मृति धुंधला रही है तुम्हारी अंधकासुर। कल हमने ही तुम्हारी समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट किया।